चलिए नमस्ते। आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 2 शूट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखे थे जहां तक उसके बाद देखना है और हम लोग को देखना है कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप, अपरूप का क्या मतलब होता है? अपरूप भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना है। भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना है। कहता है कि कार्बन के अपरूप का मतलब क्या है? कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, उसी को उसका अपरूप कहते हैं। किसी तत्व का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कहता है इसमें सबसे पहले जो हम लोग को देखना है वो देखना है हीरा। तीन अपरूप को देखेंगे। पहला जो है हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा फ्लोरेन है। तो सबसे पहले हीरा, यह कार्बन का अपरूप है, तो स्वाभाविक चीज है कि इसमें कार्बन ही कार्बन होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं। तो इसका रूप क्या है? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं। जब संरचना की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हीरा में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़कर समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। यह एक कार्बन अपने 4 कार्बन से जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं और वो 4 जगहों पर जुड़ सकते हैं। वही कारण है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग कार्बन से जुड़ते हैं और चारों 4 दिशाओं में जुड़े रहते हैं। और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? समचतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, समचतुष्फलकीय संरचना। इसमें कार्बन कार्बन के बीच का जो एंगल होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। साथ में 2 कार्बन के बीच की दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यह दूरी है। कहता है कि जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है डायमंड में, तो यह सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न वह इलेक्ट्रॉन को देता है न लेता है, साझेदारी करता है। और यह और भी पढ़ा है कि जो नॉन मेटल होते हैं और धातु होते हैं वह सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, अर्थात साझेदारी के कारण बॉन्ड बनाते हैं। और यह बॉन्ड इतना मजबूत होता है, यह बॉन्ड इतना मजबूत होता है, इतना कस के पकड़े रहता है कि डायमंड को कठोरतम सबस्टांस बना देता है, बिल्कुल हार्डेस्ट मटेरियल। और यही कारण है कि हार्डेस्ट मटेरियल होने के कारण ही इसका उपयोग शीशा को काटने में, पत्थरों को काटने में किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि समचतुष्फलकीय संरचना मतलब एक कार्बन अपने पड़ोस में 4 कार्बन से जुड़कर समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है, जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल 1.54 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस बनाता है। और क्वेश्चन आता है, हीरा कठोरतम सबस्टांस है, कठोरतम पदार्थ है, क्यों? तो आपको जवाब यही लिखना है कि हीरा में प्रत्येक कार्बन अपने पड़ोस के 4 कार्बन से जुड़कर एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बॉन्ड का निर्माण करता है, सहसंयोजक बंधन का, जिसके कारण यह बिल्कुल क्या होता है? रिजिड स्ट्रक्चर तैयार करता है, कठोरतम सबस्टांस में बदल जाता है। इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। इसको बार बार आप सुनिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और यही कारण है कि इसका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि हीरा का उपयोग कांच तथा
पत्थरों को काटने में होता है। क्यों? क्या लिखेंगे उत्तर? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे हीरा में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़कर संयोजक बंधन का निर्माण करता है। हीरा में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है और मजबूत बॉन्ड बनाता है, बंधन बनाता है। जिसके कारण यह कठोर हो जाता है। इसी कारण इसका उपयोग कांच को काटने, कांच तथा पत्थरों को काटने में होता है। इसको नोट डाउन कर लें। अब उसी संरचना से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो हम लोग संरचना देखे हीरा का। कहता है हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? सुचालक और कुचालक में आप लोग अंतर पढ़ चुके हैं। सुचालक जिस पदार्थ से होकर करंट पार कर जाए वह सुचालक होता है और जिससे करंट पार ना कर सके वह कुचालक होता है। जिसमें हम लोग प्लास्टिक पढ़ते हैं, जिसमें रबर पढ़ते हैं, कुचालक। उसी तरह हीरा विद्युत का कुचालक है। क्यों? जब हम लोग अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उस स्ट्रक्चर में देखे कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो चारों 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं तो करंट को कौन फ्लो करेगा? हम लोग पढ़ते हैं करंट की परिभाषा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है किसी पदार्थ से होकर तो करंट प्रवाहित होता है। जब यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो करंट का फ्लो कैसे होगा? तो इसलिए हम लोग लिखते हैं सेम चीज, हीरा में कार्बन के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन चार कार्बन से जुड़े होते हैं। इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इससे यह विद्युत का कुचालक है। मतलब जो आपके पास जो संरचना आप अगर उसको बना रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसी स्ट्रक्चर के आधार पर इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना है।
इसी तरह एक क्वेश्चन और आता है इसमें, हीरा का उपयोग ज्वेलरी बनाने में होता है। देखिए यह कार्बन का प्रूफ है हीरा, और इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, आभूषण बना रहे हैं। तो क्यों इसका होता है, तो इसका सिंपल परिभाषा है कि इसमें एक्स्ट्रा ब्रिलियंस पाया जाता है, इसमें एक्स्ट्रा चमक होता है। हीरा में जब प्रकाश अंदर घुसता है तो बहुत देर तक भीतर में टकराकर निकलता है बाद में, जिससे पता चलता है कि उसमें चमक बहुत ज्यादा है, और इसी चमक के कारण इसका उपयोग ज्वेलरी में होता है। तो क्या लिखेंगे आंसर, तो सारा गुण भी देख लिए। पहला गुण देखे कि वह मजबूत बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण वह कठोरतम पदार्थ है, और इसी कारण उसका उपयोग किसमें होता है, कांच तथा पत्थरों को काटने में होता है। दूसरा चीज हम लोग देखे कि कार्बन में के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, जिसके कारण एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका उपयोग यह विद्युत का कुचालक है, और इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क में नहीं करते हैं। तीसरा, हीरा का उपयोग ज्वेलरी बनाने में होता है। क्यों, तो हम लोग देखें हीरा में अत्यधिक चमक होने के कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग को दूसरा अप्रूफ देखना है, ग्रेफाइट। यह भी कार्बन का ही अप्रूफ है, लेकिन किसी भी चीज को समझने के लिए उसका संरचना का जानना जरूरी है। और ग्रेफाइट का जब संरचना हम लोग देखते हैं और उसी संरचना के आधार पर आपको सारा आंसर मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन का जवाब उसी में है। तो कहता है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन अपने पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और 3 कार्बन से जुड़कर इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखिए। इस स्ट्रक्चर को आपको देखने से पता चल रहा होगा कि एक कार्बन अपने पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यह हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जहां नहीं दिख रहा है वो आगे जुड़ा होगा, आगे अपना बॉन्ड बनाया होगा। और यह कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, यह षटकोणीय स्ट्रक्चर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 कोण बना रहा है, षटकोणीय स्ट्रक्चर। और इसमें कितना होता है, 120 डिग्री का कोण बनाता है। यह संरचना कैसा है, षटकोणीय है, षटकोणीय संरचना है। और
षटकोणीय संरचना का निर्माण करते वक्त यह एक इस प्रकार का एक लेयर तैयार करता है और ऐसा कई लेयर तैयार होता है अलग अलग, और एक लेयर दूसरे लेयर के साथ कमजोर बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। जो कमजोर बॉन्ड के साथ जुड़ा है यह क्या करता है, एक दूसरे पर स्लाइड करता है। इसीलिए आप ग्रेफाइट को जब देखिएगा, आप पेंसिल को जब छीलते हैं तो वह भी ग्रेफाइट है, आप उसको जब छू कर देखेंगे तो बिल्कुल कैसा दिखेगा, हाथ में लेंगे तो वो चिकना चिकना दिखेगा। तो सबसे पहले संरचना में लिखेंगे ग्रेफाइट में एक कार्बन, तीन कार्बन से जुड़कर षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है। इसमें एक परत ग्रेफाइट का, एक परत दूसरे परत के साथ कमजोर बंधन से जुड़ा होता है, जिसके कारण वह एक दूसरे पर फिसलता है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिगर के साथ नोट डाउन कीजिए जिससे आपको आसानी हो। कहता है अब जो हम लोग को क्वेश्चन देखना है वह ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों। अभी हम देख रहे हैं कार्बन के अप्रूप, वहां आगे देखें हीरा में वह विद्युत का कुचालक है, और यहां देख रहे हैं विद्युत का सुचालक है। तो अभी जो स्ट्रक्चर देखे आप, जो संरचना देखे, उसमें देखे ग्रेफाइट में कार्बन, एक कार्बन जो है अपने पड़ोस के तीन ही कार्बन से जुड़े हुआ है। अभी हम आपको बताए थे कि कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है वह क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा। इसीलिए क्या है, वह विद्युत का सुचालक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग लिखते हैं ग्रेफाइट में एक कार्बन अपने पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ा होता है। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अभी आप देखें जो स्ट्रक्चर के आधार पर था उसी आधार पर हम आंसर दिए। कार्बन में, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन उसका अभी भी फ्री है, जिसके कारण वह विद्युत का सुचालक है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता तो यह भी कुचालक होता। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक
लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। क्यों? तो अभी हम जो स्ट्रक्चर देखे, हम आपको बताया कि ग्रेफाइट में एक लेयर जो होता है दूसरे लेयर के साथ बिल्कुल कमजोर बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण एक दूसरे पर वो फिसलता है, और एक दूसरे पर जब फिसलता है इसी कारण यह क्या होता है, मुलायम और चिकना होता है। इसीलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में कहते हैं। ग्रेफाइट में एक परत दूसरे परत के साथ कमजोर बंधन से जुड़ा होता है। जिसके कारण एक परत दूसरे परत पर फिसलता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर था उसी आधार पर इसका भी आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड करते हैं। क्यों? पेंसिल को जब छीलते हैं और जिससे हम लोग लिखते हैं घिसकर, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। सिंपल इसका आंसर है कि जब इसे यह क्या करता है, कागज पर काला निशान छोड़ता है। जब उसे रगड़ते हैं तो क्या करता है, वो कागज पर काला निशान छोड़ता है, इसीलिए इसका उपयोग पेंसिल के लीड में होता है। ग्रेफाइट कागज पर काला निशान छोड़ता है, इसलिए इसका उपयोग पेंसिल के लीड में करते हैं। जब इस चीज को पढ़ाते हैं तो हम बार बार एक चीज बच्चों को जरूर समझाते हैं कि बच्चों का बड़ा खतरनाक आदत होता है कि पेंसिल को क्या करते हैं, पेंसिल को आगे से शार्पनर से उसे क्या करते हैं, छीलते हैं। और कभी कभी देखिएगा ना, बच्चा क्या करेगा ना कि लिखते समय ऐसा ना हो कि दोबारा छीलना पड़े, तो वो दोनों तरफ से छील के रखते हैं तैयार करके। कहता है यह अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आपके घर में सभी जगह प्लग लगे हुए हैं और आपके घर में बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि पेंसिल के लीड जो में रखा जो ग्रेफाइट भरा हुआ है जिससे हम लोग लिखते हैं वो विद्युत का सुचालक है। और बच्चा क्या करता है, प्लग में उस पेंसिल को डाल देता है। और यही चीज हमारे घर में महिलाओं को भी नहीं मालूम है। तो यह जान माल की क्षति नहीं हो, आपका कर्तव्य बनता है कि इन सब चीजों पर ध्यान रखें। अभी आपको इसमें 3 चीज पढ़े। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है,
और इसी सुचालक होने के कारण आप बहुत जगह देखिएगा इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। दूसरा चीज पढ़े स्नेहक में, जितने भारी मशीन है उसमें स्नेहक में मोबिल और ग्रीस का उपयोग नहीं होता है, इसी का उपयोग करते हैं। क्यों स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि एक परत दूसरे परत पर वो फिसलता है, जिसके कारण वो मुलायम हो जाता है और चिकना होता है। और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड में क्यों करते हैं यह बताएं? क्योंकि यह कागज पर काला निशान छोड़ता है। अब उम्मीद करते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट से जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं, इसे आप नोट डाउन कर लें। देखिए, अब कार्बन का तीसरा अपरूप हम लोग को पढ़ना है। उस अपरूप के बारे में विशेष बहुत कुछ पढ़ना है नहीं, वह पढ़ना है वो फुलेरीन। फुलेरीन क्या है? यह 60 कार्बन मिलकर एक फुटबॉल की तरह गोल संरचना का निर्माण करता है, जिस संरचना के बारे में बताया था किसने? बकमिंस्टर ने। बकमिंस्टर कौन थे? तो एक अमेरिकी शिल्पकार थे, उन्हीं का यह दिया हुआ था स्ट्रक्चर फुलेरीन। और इसमें कितने कार्बन है? 60 कार्बन है। यह आकृति कैसा है? फुटबॉल की तरह। इसे बक्की बॉल्स भी कहते हैं, बक्की बॉल्स, चूंकि बॉल का संरचना क्रिएट करता है। तो अभी 3 अपरूप देखे, पहला देखे हीरा, दूसरा देखे ग्रेफाइट और तीसरा देखे फुलेरीन। अभी तक तो हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लिए, एक क्वेश्चन को अभी और देखना है। यह कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कृत्रिम रूप से हीरा कैसे बनता है? चूंकि अगर नेचुरली देखेंगे तो हीरा मिलता कहां है? कोयला के खदान में, कोयला का अपरूप है और वो बहुत कम, रेयरली मिलता है, इतना आसानी से वो मिलता नहीं है। लेकिन अब तो हीरा को का ज्वेलरी बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, हीरा का ज्वेलरी बनाने वाले लोग तो फैक्ट्री लगा चुके हैं, तो इतना हीरा कहां से आएगा? तो आर्टिफिशियली भी इसका निर्माण होता है। कैसे? तो कहता है शुगर, चीनी के चारकोल को उबलते हुए लोहे में डालने पर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कृत्रिम हीरा तैयार होता है। ये शुगर चारकोल क्या है? चीनी का चारकोल क्या है? तो कहता है कि चारकोल मतलब कोयला, चीनी को भी जब जलाएंगे तो चीनी को जलाने के बाद जो काला जो पदार्थ बच जा रहा है, बिल्कुल राख नहीं, उसे राख नहीं करना है, उसे जलाना है। आपको ब्लैकिश जो पदार्थ मिलेगा वो चारकोल होगा। कहता है कि जब किसी पदार्थ को, कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो जितने भी फालतू चीज जैसे पानी है उसमें के अंदर का, उसमें का जो भी वोलेटाइल पदार्थ है वो सब निकल जाता है। जो बच गया वो क्या है? चारकोल है, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है। और इसी को जब हम खोलते हुए लोहे में डालते हैं तो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कृत्रिम हीरा तैयार हो जाता है। और इसी का उपयोग सबसे ज्यादा आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि नेचुरल हीरा काफी कीमती है। और हीरा का जो कीमत होता है वह डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। जितना बड़ा हीरा का टुकड़ा होगा उसका कीमत उतना ज्यादा होगा, और जितना छोटा छोटा टुकड़ा होगा उसका कीमत उतना कम होगा। इसीलिए देखते हैं जो भी आभूषण बनता है, अगर अंगूठी बनाते हैं तो लोग उसमें छोटे छोटे हीरे के टुकड़े का उपयोग करके अंगूठी बना दिया जाता है। इसे भी आप नोट डाउन कर लें। और अपरूप, जो तीनों अपरूप थे उससे सारे सवाल यहां पर सॉल्व होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।